फ्रेंड्स, मैं आज सुबह सोकर उठी और हमारे यहाँ का वेदर ऐसा था, बारिश वाला। देखो बारिश हो रही है, इतना अच्छा मतलब है ना, छत से नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बूंदे आ रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब मई के महीने में ऐसा वेदर एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो भी है, चलो। राधे कृष्ण दोस्तों, तो आपने देखा आज के दिन हमारे यहाँ का वेदर कितना प्यारा प्यारा हो रखा था। तो चलो वेदर का रहने देते हैं प्यारा, उसी में थोड़ा ना लगे रह सकते हैं। तो अभी सुबह का नाश्ता बनाना था, तो बनाए थे मैंने पोहे। मैं प्याज के साथ ही आलू को ऐसे करके मतलब भून लेती हूँ या पका लेती हूँ, जो फिर बनाई थी चाय। उसके बाद देखिए रात को है ना, मतलब ढक दिया था वैसे सुबह ये चूल्हा, लेकिन आंधी आई थी बहुत तेज़ तो हट गया और ये पूरा चूल्हा ऐसे भीग गया, तो बेचारा ऐसा हो गया है। उसके बाद मैंने बनाई थी रोटी, और आज भी जाना था मेरे घर, क्योंकि है ना मेरे पियर में शादी है। और मेरी मम्मी ने है ना बिदौरा घाला था उस दिन मेरे भतीजे का, मतलब खुद के पोते का। तो ऐसे करके तो मुझे वहाँ जाना था, तो जल्दी काम करना था। एकदम से फ़ोन आया, तो चलो हम निकल गए हैं शादी में जाने के लिए। बिदौरा घालना है, मेरी ननद भाई साहब भी गए हैं, भांजे भांजी, हम सब मतलब फुल फैमिली गए हुए थे उधर। बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसे देखिए बच्चे ने इसके ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे ऐसे हो रहे थे। फिर हम 2 मिनट के लिए फैक्ट्री में रुके, क्योंकि मैं गाड़ी चार्ज करनी थी। तो ये मेरी बेटी और हम लोग फैक्ट्री में रुके थोड़े टाइम, और वहाँ हमने गाड़ी चार्ज की। चार्ज करने के बाद फिर हम घर के लिए निकले। ये हम सभी गाड़ी में से निकल रहे हैं बस। और देखिए ये है हमारी फैक्ट्री। और उसके बाद देखिए थोड़ी सी ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी, क्योंकि है ना ये एंजल पापा के ऑफिस का लॉक खुल नहीं रहा था, ख़राब हो गया। तो गॉड नोज़ क्या प्रॉब्लम हो गई थी। फिर ये बच्चे बैठे हुए थे ऐसे छत पे, माही हमारी भांजी इनको कुछ कोई डांट दे तो इनका रोना शुरू हो जाता है एज़ यूजुअल। तो वो रो रही थी। फिर हम शादी वाले घर में पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद है ना हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे राजस्थान में कोई भी भाई बेटी या कोई भी गेस्ट आते हैं तो पहले टीका किया जाता है उनको, मतलब उनका आरता किया जाता है। तो ये मैं गई हुई थी, मैं थी, भाई साहब थे, हम सभी का टीका हुआ था। मेरी बहन पहले आ गई थी, लेकिन हम आए थे इसलिए वो हमसे मिल आ गई जल्दी से हमारे पास। फिर ऐसे हम सभी का टीका कर रही हैं। ये मेरी भतीजी है, मतलब इनकी शादी होने वाली है, उनकी बहन है ये। तो वो हम सभी को ऐसे करके टीका निकाल रही थी। ये राजस्थान के रिचुअल्स बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। तो अभी इनको एंजल के पापा ने खुद जवाई हैं, तो उनका भी टीका किया था, उनका आरता करके फिर उन्हें अंदर लेते हैं मेहमानों को। आरता करने के बाद जो भी मतलब जैसे थाली में डाले ना, वो ऐसे डाली जाती है, जो भी ऐसे मैंने पैसे डाल दिए थे। और फिर हम घर के अंदर आ गए थे। फिर हमने मेरा बेटा रह गया था, बोला मम्मा मेरे नहीं किया ऐसे, तो उसको भी टीका निकाल रहे थे। फिर हमारी माई आ गई, मुझे नहीं किया बच्चों को होता है ना शौक, हमारे भी होना चाहिए। तो फिर सबके किया ऐसे करके, सभी का आरता किया, सामी लिया और ऐसे हंसी मजाक कर रही थी। फिर हम आ गए हमारे घर। घर में आने के बाद फिर खाना पीना खाया। फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक मेरे ब्लॉग में बताया था मेरे पियर में शादी है। हाँ, तो मैं अर्जेंटली मेरे घर आ गई। सुबह से मम्मी का फ़ोन आया, जल्दी तैयार हुए। फिर उसके बाद जब जैसे कि जो जो भी बिंदौरा देते हैं, तो उनके घर ही लाड़ा नहाता है। लाड़ा मतलब जो दूल्हा की शादी होने वाली होती है उसको लाड़ा बोलते हैं। तो वो नहाते हैं। तो बस वो हमारे घर आए थे, सभी भाभी साहब वगैरह सब थी, उनको नहलाने के लिए। जो तेलिन बनती हैं 7 7, तो मतलब मेरे ससुराल में मैं बनती है, पियर में 4 बनती हैं। तो 4 जो है कि तेलिन बनने वाली थी, जो भी बन चुकी थी वो सभी इनको उपटेंगी। उपटिंग में इनकी उपटन लगा के नहलाएंगी धुलाएंगी इनको यहीं पे। फिर जो है कि उनका आरता होगा। फिर रात को है ना सभी उनके साथ गीत गाकर उनको अपने साथ घर लेके जाएंगे। बिंदौरा निकलता है। अब देखिए ना, ये सवासनी है। सवासनी मतलब जो मेन बनती है ना, मतलब इन्हीं को सारे नेक जो करने होते, तो ये बनी थी। तो ये मतलब ऐसे उपटन खोल रही हैं। बस उपटन करने के बाद जो है कि फिर
लाड़ा को नहलाया जाएगा। इस उपटन में वो मतलब बेसन नहीं, बेसन नहीं, सॉरी, जौ का आटा, हाँ जौ के आटे का उपटन होता है। जौ का आटा, हल्दी और जो है कि थोड़ा सा तेल तेल वेल डाल के इस उपटन तैयार किया जाता है। पानी मिलाकर इसको ऐसे मिक्स करते हैं, फिर दूल्हे को लगाते हैं। कहता है पहले के टाइम में फेशियल्स वगैरह कहाँ हुआ करते थे, तो इनसे भी दुल्हन मतलब दूल्हे के फेस में बहुत अच्छा निखार आता था और जो है कि बहुत अच्छा होता था। अब तो ये फेशियल वगैरह चल गए हैं, पर पता है मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मैंने भी मेरी शादी में कोई फेशियल नथिंग कुछ भी नहीं किया था। ओनली यही उपटन से काम चलाया था। तो बस ये सब हो रहा है। ये जो कंकन डोरा ढाँकने के लिए ये रखते हैं ना रुमाल, वो निकाल दिया था। और सभी इनको मतलब गीत गा रहे थे और लाड़ा के सिर पे ऐसे होना ज़रूरी है, लेकिन शायद ये भूल गए तो लेके नहीं आ पाए। तो गीत वीत गा रहे थे सब लोग और लाड़ा को ऐसे उबट रहे थे, उबट के सारा निकाल देंगे। फिर लाड़ा यही है ना चौकी पर नहाता है। ऐसे रिचुअल्स ये हमारे राजस्थान में होते हैं। और भी पता नहीं कहाँ, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है यहाँ ऐसा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ तो पता है सिर्फ एक दिन हल्दी होती थी, जो प्रॉपर पूरी हल्दी लगाई जाती है दूल्हे को, लेकिन डेली डेली ना तो बिंदौरा निकलता है उधर और ना ही मतलब जैसे कि ऐसे गीत वीत इस तरह से गाए जाते हैं, ना ऐसे लाड़ा को नहलाया जाता है, जो भी है। लेकिन यहाँ सब कुछ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। और फिर शाम को ऐसे क्या डीजे वीजे और डांस वांस करते हैं। तो ये मेरी दोनों बेटियाँ ऐसे करके डांस कर रही हैं। और अभी है ना बिंदौरा निकलेगा, मतलब जो ये आप लोगों के ऊपर है। जैसे पता है पहले के टाइम में तो बिंदौरा निकालते थे तो सिंपल जैसे गीत गा कर निकालते थे। जो एक बिंदौरे का गीत होता है वो गाए जाते थे और जैसे अपनी गली में ऐसे करके निकालती थी और दूल्हे को वापस घर ले आते थे। अब आज के टाइम में क्या डीजे वगैरह चल गए हैं, तो डीजे से निकालते हैं और लेकिन गीत तो फिर भी गाए जाते हैं। शगुन का जो एक गीत होता है बिंदौरे का स्पेशल, बिंदौरा स्पेशल बोल सकते हैं, तो वो गीत गाते ही गाते हैं। उसके बिना मतलब बिंदौरी से पूरी नहीं मानी जाती। वो गाते हैं, फिर लाड़ा है ना उधर से लेके फिर लाड़ा अपने घर आता है। वहाँ पर भी उसकी मतलब जो है कि वो होती है मतलब अब आप इसमें देखना मैं भूल गई, मतलब आंजली भरते हैं। जो अनाज होता है उससे आंजली भरते हैं। ये हमारी माही डांस कर रही है, महाराष्ट्रीय नहीं, पिंगा वाला सॉन्ग होता है ना, पिंगा वाला पूरी वो गाना है, वो डांस कर रही है। माही और एंजल दोनों ने अपना ग्रुप बना लिया था। तो ऐसे करके ये सब कुछ हो रहा था। तो इस तरह से डांस, अब ये दोनों मेरी बेटियां हैं, ये दोनों डांस कर रहे थे। और मतलब है ना आज के बच्चों को ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे डांस है ना, कहते हैं ना कोई बच्चा पेट से सीख के थोड़ी ना होता है, लेकिन लगता है डांस तो बच्चे पेट से सीख कर ही आ रहे हैं। इतना अच्छा अच्छा डांस कर रहे थे। उसके बाद देखिए मैंने आपसे बोला था ना बिंदौरा निकलता है, तो ऐसे मतलब दूल्हे को ऐसे बाइक पे बिठा के जब बिंदौरा निकाल रहे हैं और हम गीत गा रहे थे। गीत गाकर फिर बिंदौरा वगैरह जो भी है वो करते हैं, वो निकालते हैं। तो बस ऐसे सब कुछ हो रहा था। उसके बाद देखिए हम लोग आ गए घर और ये लाड़ा ऐसे चौकी पे बिठाया। अब इसकी ऐसे आंचड़ी भरी जाएगी, ऐसे मेरी मम्मी भरती। ये मेरी मम्मी ने बिंदौरा निकाला था आज, तो मम्मी जो है कि दूल्हे की आंचड़ी भरेंगी। ऐसे करके देखिए, तो ऐसे आंचड़ी भरते हैं। फिर आपको जो भी मतलब दूल्हे के हाथ में 10 20 50 रुपए जो भी देने हो वो देते हैं, वो दूल्हे के ही होते हैं, लाड़ा के। जैसे मम्मी ने पैसे दिए इनको, हाँ जो भी दे दो आप, वो देते हैं। फिर इनका देखकर अब ये ना इनको मतलब ऐसे वहाँ लेके जाते हैं देवी देवताओं के आगे, जो माय मांडा ढोकते उधर वो करते हैं ना, उधर माय मांडा में लेके जाएंगे। फिर इनको ढोक दिलाते हैं। सबसे पहले तो आरता करेगी हमारी कृष्णा नाम है इसका, ये आरता करती है सवासनी। जो है कि उनको भी जो है कि नेक दिया जाता है। जो आरता है ना कभी भी खाली हाथ नहीं होता है, तो आरता कभी ऐसे खाली हाथ नहीं करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हाथ में रख के जब ही आरता किया जाता है। और फिर बस इनको वहाँ लेके जाके ढोक दिलाई जाएगी।
अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग मोस्टली मतलब जो भी हो प्लीज़ मुझे बताना कि ये सारे रिचुअल्स आपके यहाँ भी होते हैं, नहीं होते हैं? आप लोग मतलब कैसे होते हैं? क्योंकि मैंने तो 2 शादियाँ देखी हुई हैं। अब इनको अंदर लेके जा रहे हैं माएँ बाड़ा के कमरे में, ऐसे ढोक दिलाई जाती है इनको। ढोक दिलवारी मौसी है, मौसी मतलब इनकी दादी मेरी मौसी लगती है, मेरी मम्मी और मौसी मतलब एक ही घर में हैं। तो बस अब ऐसे ढोक दिलवा कर अब औरतों की भी गीत वीत गाना, हंसी मजाक, बस ये सब चल रहा था। हम सब बैठे हुए थे और मैं मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मुझे वापस घर आना जाना था।